We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि ट्राइहैकमी में हम VPN से कैसे कनेक्टेड करते हैं, रोम कैसे ज्वाइन करते हैं एंड मशीन डिप्लॉय कैसे करते हैं एंड इवन Nmap से कैसे मशीन को स्कैन भी करते हैं, हम देख लिया है। अब चलते हैं एक रियल मशीन के ऊपर और उसको क्रैक करते हैं। उसके अंदर यूजर का फ्लैग और रूट का फ्लैग निकालते हैं और ये बहुत ऑसम होने वाला है आपके लिए। तो हम चले आते हैं लर्न टैब के अंदर एक्टिविटीज। उसके इस मशीन का नाम है आई थिंक डेली ब्लॉग, ऐसे कुछ था। हाँ, डेली बग, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। और ये बहुत ही इसका मतलब बिगनर, इजी और हार्ड दिया जाता है कि कितना मशीन हार्ड है, और ये हार्ड टाइप एक मशीन, डिफिकल्टी लेवल हार्ड है। कोई ना, मैं भी एक बिगिनर हूँ, फिर भी मैंने कैसे सॉल्व कर लिया इस मशीन को। अब देखते हैं कैसे चलता है, क्योंकि जब तक हम क्रैक कुछ नहीं करते तब तक हम सीखते नहीं। इसमें हम क्या सीखेंगे ये देख लेते हैं। टू एक्सेस द मटेरियल, डिप्लॉय द मशीन एंड आंसर द क्वेश्चन। ये हम पहले तो रूम ज्वाइन कर लेते हैं। हमने क्या कहा था, पहले तो रूम ज्वाइन ही करना पड़ेगा। डिप्लॉय करने से पहले रूम में हमने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद मशीन को डिप्लॉय कर लिया। मशीन को डिप्लॉय करने के बाद हमारे पास आईपी एड्रेस आएगा और ये कितना मिनट तक एक्सपायर होगा ये हम बताएंगे। तो हम देख लेते हैं ये क्या कहना चाहता है, इसमें हम क्या सीखेंगे। कि कहता है कि कंप्रोमाइज जुमला CMS अकाउंट वाया SQL इंजेक्शन। एक्चुअली इससे कहना चाहता है कि एक CMS जो होता है, जैसे मान लीजिए वर्डप्रेस हो गया एक CMS, और इस तरह की जुमला एक CMS है, उसके अंदर आई थिंक SQL इंजेक्शन है। SQL इंजेक्शन सीखेंगे। और क्रैकिंग हैशेस, आई थिंक SQL इंजेक्शन से हमको आई थिंक यूजर का अकाउंट कुछ डिटेल्स मिलेगा, उसके हैश मिलेगा। उस हैश से हम क्रैक कैसे करके उसका पासवर्ड कैसे निकालेंगे वही देखेंगे। और एस्केलेट योर प्रिविलेजेस बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर। लास्ट को कहना चाहता है कि हम यूजर से कैसे रूट तक जाएंगे, प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे करेंगे। चलते हैं। तो हमारे पास आईपी एड्रेस आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं हम कनेक्टेड है या नहीं है। कैसे देखते हैं, मैंने आपको बताया एक्सेस फोल्डर में जाना है, एक्सेस डायरेक्टरी में, और कनेक्टेड दिखाया है, हो रहा है। तो अभी देख रहे हैं टास्क वन क्या कह रहा है, एक्सेस द वेब सर्वर हु रॉब द बैंक। एक्सेस द वेब सर्वर, इसका मतलब है एक्सेस द वेब सर्वर मतलब है कि इसके अंदर, इस मशीन के अंदर आइदर पोर्ट 80 और 443 का पोर्ट ओपन है, जिससे हम वेब के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो आईपी एड्रेस हमको मिल गया है, तो हम क्या करना चाहते हैं, पहले क्या करते हैं हम, ये याद रखिए किसी भी सीक्रेट को क्रैक करने जा रहे हैं तो हमेशा ये याद रखिए थे। हम एक फाइल नया बना लेता हूँ। पहले जो आईपी एड्रेस मिलता है उसका हम उसको Nmap के थ्रू स्कैन करते हैं कि कौन सा पोर्ट ओपन है या बंद है, ओपन है या क्लोज है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप देखना चाहते हैं कि Nmap कितना टाइम तक चल रहा है, कितना प्रोसेस है, तो सिंपल सा एक एंटर द बटन दबा दीजिए। ये दिखा रहा है 31%, 31.47% अभी तक डन हो चुका है, और बाकी क्या होगा। तो मैं थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ वीडियो को। तो आप देख सकते हैं कि कितने पोर्ट्स ओपन है। तो हम देख रहे हैं कि 22 ओपन है, मतलब इसका मतलब है SSH ओपन है, 80 ओपन है, और 3306 पोर्ट ओपन MySQL का। तो पोर्ट 80 ओपन है, इसका मतलब है इसके अंदर एक वेब सर्वर चल रहा है। तो हम देख लेते हैं उस वेब सर्वर को कैसे एक्सेस करते हैं। सिंपल सा आपका जो आईपी एड्रेस है उसको ही कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। तो हमारा वेब ब्राउज़र ओपन हो गया। उनको क्या करना है, एक मिनट फुल पेज कर लेता हूँ। तो मैंने जो आईपी एड्रेस था वो कॉपी कर लिया और एंटर मार दिया। एक मिनट, हमको टास्क का दिया था कि एक्सेस द वेब सर्वर। हमने वेब सर्वर एक्सेस कर लिया है। वो रॉब द बैंक
तो इधर दिखा रहा है हु रॉब द बैंक को किसने चोरी किया है। तो आई थिंक आ गया होगा कि डेली ब्लॉग ये ऑब्जर्वर है होम स्पाइडर मैन रॉब बैंक्स से ये ऑब्जर्वर है। और मेरे पास ओपलेजर है, एक एक्सटेंशन है, बता दें कि किससे थ्रू ये CMS जुमला दिखा रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पेज पे। तो हमको पता चल गया कि स्पाइडरमैन ने रॉब किया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर ये रहा, कॉपी एंड स्पाइडरमैन हु रॉब द बैंक, स्पाइडरमैन रॉब द बैंक, वो आंसर कर लेते हैं। ये ऐसा होगा, बीच में वो डैश का सिंबल हट जाएगा। तो हमारा पहला टास्क खत्म हो गया। तो सेकंड टास्क क्या रहा कि obtained user and root hack into machine and obtained the root user credential। पहला टास्क रहा व्हाट इज द जुमला वर्सन। जुमला वर्सन, इसमें जुमला वर्सन दिखा रहा कि मैंने कहा था ना ये जो वेब सर्वर चल रहा है एक जुमला मतलब CMS पे चल रहा है। तो हमारा ये जुमला कौन सा वर्सन है हमको ये निकालना पड़ेगा। तो गूगल करते हैं जुमला। आई थिंक वास्प ने एक चिटसेट बनाया था OW कि जो CMS है उसको कैसे चेक करते हैं। CMS मेरे हिसाब से याद नहीं है मेरे को, तो देख लेते हैं। जूम स्कैन इधर एक दिखा रहा है, जुमला वर्नेबिलिटी स्कैनर, तो देख लेते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेटास्प्लॉइड एसक्यूएल में आप ये सब ट्राई कीजिए कैसे यूज ना करें, क्योंकि OSCP कहता है हम ऑटोमेशन टूल यूज नहीं करने देंगे हमारे लैब के अंदर, सॉरी हमारे एग्जाम के अंदर। तो हमारा टारगेट है OSCP। तो हम सिंपल से गेटअप का रिपोजिटरी है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, हम इसको क्लोन कर लेते हैं। एक मिनट, हम क्या करते हैं डायरेक्टरी बना देते हैं TY के नाम से, सॉरी MKDIR TRY ट्राई के नाम से। इसके अंदर हम गिट क्लोन करते हैं इसको। ये जब तक चलेगा हम देख लेते हैं क्या क्या करता है। वास्प जुमला वर्नेबिलिटी स्कैनर वास्प ने बना लिया है फॉर लैंग्वेज के अंदर, इसको कैसे यूज करना है गिट क्लोन कर लिया। अच्छा तो हम इधर हम कैसे सीख ले, इधर हमको सीखने का क्या मिला कि आप देख सकते हैं कि हम पर्ल लैंग्वेज के अंदर कोई भी टूल्स बना हुआ है उसको कैसे रन करना है। तो ये zoomscan.pl है, .pl का मतलब पर्ल लैंग्वेज में बना हुआ है। तो हम ये जान लिए पर्ल zoomscan और आई थिंक -u होगा जो हमारा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि यस ओके। तो ये हमारा URL था, बस और कुछ नहीं, वही दे देना है और हमारे पास आ जाएगा। बस हमने टूल्स रन कर लिया है और ये कह रहा है कि फायरवॉल नॉट एक्टिव, फायरवॉल नहीं है। और इधर हमको दे दिया है कि जुमला का जो वर्जन है 3.7.0। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देख रहे हैं मतलब कितना इजी से हम कर रहे हैं, एक हार्ड वाले मशीन को सॉल्व कर रहे हैं। तो दिखा रहे हो व्हाट इज द जॉन्स क्रैक पासवर्ड। इसका मतलब ये है कि ये हिंट देना चाहता है। आपको याद होगा कि जॉन द रिपर टूल्स होता है, जॉन द रिपर ये टूल्स होता है पासवर्ड क्रैक करने के लिए, और ये समझिए ये पासवर्ड क्रैक करने के लिए टूल्स होता है। और एक है कि क्रैक पासवर्ड मतलब ये है कि हमारे पास कुछ तो हैश तो होना चाहिए, हैश होना चाहिए। हमने पहले भी देखा था, इसने कहा था कुछ कॉम्प्रोमाइज जुमला CMLS अकाउंट बाय SQLi इंजेक्शन। ये हिंट दे रहा है कि कोई SQL इंजेक्शन है जो जुमला के अंदर ये वर्जन के अंदर, और इसको हम कैसे वो हैशेस को निकालते हैं। तो सिंपल से क्या करना है, गूगल करना है।
ये जुमला का जो वर्जन है, तो ये वाला जो मैंने टूल्स चलाया था ये बहुत सारा दे रहा है कि कंपोनेंट्स फाइंड करके दे रहा है डायरेक्टरी, और ये एडमिनिस्ट्रेशन का ये है, ये अकाउंट कॉपी लिंक एड्रेस खोल लेते हैं। और हमने क्या था, नेक्स्ट टास्क था हमारा कि जॉन का जो पासवर्ड, तो एसक्यूएल इंजेक्शन करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो हमने गूगल में गए, लिखे सिंपल सा जुमला 3.7.0 आई थिंक इसका वर्जन था, क्या था वर्जन 3.7, यस 3.7.0 SQLi गूगल करे क्या मिलता है हमको, देखते हैं। एक्सप्लोर डीबी आ गया है, ये तो मैं बाद में बताऊंगा। गेटअप का कुछ आ रहा है क्या, ये कहाँ गया गेटअप का, देखते हैं क्या इसमें दे रहा है। ये दे रहा है एक्सप्लॉइट जुमला सीबी, अच्छा ये एक सीबी है, सीबी एसक्यूएल इंजेक्शन जुमला वल्नरेबिलिटी, ये पूरा डिट्टो ही है एसक्यूएल इंजेक्शन। आपको याद होगा उसने ट्रैक में भी बोला था कि हमको सीखने मिलेगा एसक्यूएल इंजेक्शन, और इधर भी दिखा रहा है जॉन पासवर्ड। तो बिना किसी देरी के कोड को क्या करते हैं, क्लोन करते हैं। अरे तो आ जाता है, क्या कर रहा है, करने दीजिए उसको, कोई ना, हमारे पास तो आ गया है, तो इसको ऑफ करते हैं। सीडी बैकअप ठीक है, हमने tr आगे git clone, और सॉरी कैप्स लॉक दब गया गलती से, और वो वाला, और देख लेते हैं ये किसमें बना हुआ है, पाइथन लैंग्वेज में बना हुआ है। यूज कैसे करते हैं कोई ना, पढ़ के पता चल जाएगा। कर क्या रहा है ये, सिंपल सा, टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी पाइथन लैंग्वेज सही से नहीं आता है, देख लेते हैं करता क्या है। CSR टोकन, अच्छा ये जानने क्या कर रहा है, index.php एक पेज होगा, उसके अंदर लॉगिन है ना, उस पर जाके टोकन उठा के, अच्छा ये कुछ करेगा, इसका मतलब है इसे देना पड़ेगा हमको, कोई ना देखते हैं क्या करते हैं। तो ls क्या हो गया, cd एक्सप्लोर जुमला ls जुमला.py पाइथन 3 पाइथन वाला कोड है, तो पाइथन 3 से चलना पड़ेगा शायद। ऐसे पाइथन के कोड को, जो पाइथन के जो भी फाइल होते हैं ऐसे रन होता है काली में। पाइथन ये जो लिखा है ना 2 और 3, पाइथन 2 भी होता है, पाइथन 3 भी होता है। 2 के लिए हम सिर्फ पाइथन ही लिखते हैं, सिर्फ रन करते हैं। क्या होता है कि अच्छा URL नहीं दिया हुआ है हमने, तो ऐसे दबा देते हैं, कैसे यूज करना है जुमला एक्सप्लोर URL, ओके इसे हम URL दे देते हैं कि http, हमारा क्या था IP एड्रेस 10 पॉइंट, क्या था हमारा IP एड्रेस 10.229.229.229, एंटर दबाया, कुछ एरर दिखा रहा है। अच्छा /u तो दिया हुआ, क्या आ रहा है, एक मिनट, URL वो आई थिंक पाइथन 2 से चलेगा। एक मिनट, सॉरी, तो इसमें क्या गलत आ रहा था कि ये जो माइनस होगा ये हट जाएगा, और जैसा का वही रहेगा। बहुत सारे टूल्स देते हैं ना -u दबा के, -u यूज करते हैं। और इसने देखिए इधर
इसने पहले क्या क्या चीज़ किया, ये फोल्डर के अंदर का जुमला डायरेक्टरी के अंदर, और इसने डिफाइन किया गया नो कंटेंट इसके लिए एक्सटेड, आई थिंक इसने कुछ फाइंड किया होगा। एक मिनट, सॉरी मैंने और एक बार इसको चलाया, पाइथन 2 से बना हुआ है, तो ये और एक बार मैं चला के देखता रहता हूँ। ये वाला कमांड होगा। तो ये क्या कर रहा है, उसने एक टेबल फाइंड किया है fp यूजर करके, उसके बाद सिंपल से ये SQL इंजेक्शन कर रहा है, और इस टेबल के अंदर आई थिंक कुछ आईडी मिला है उसको, ये सुपर यूजर है और उसका नाम है जोनहा, और उसका ये ईमेल आईडी है, आई थिंक ये उसका पासवर्ड है, ये हाश में है। आपको याद होगा कि इसने कहा था कि व्हाट इज जोनास क्रैक पासवर्ड, ये मतलब ये हैश एक, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या मिला हमको, कि यूजर का नाम मिला जोना, और उसका ये क्रैक का हैश का ये मिला, हैश का वैल्यू मिला। तो हम इसको क्रैक करते हैं किसके थ्रू, जॉन द रिपर के टूल के थ्रू। तो हम पहले क्या करते हैं, जॉन माइनस वर्ड लिस्ट, आई थिंक इसका है सिंपल सा मैन, किसी भी टूल्स को चलाने के लिए हम उसका यूज करने के लिए मैन कमांड यूज करते हैं कि क्या है ये, क्या कहना चाहता है, बस सिंपल सा वर्ड लिस्ट कहाँ पर है, ये देखिए वर्ड लिस्ट नोट्स, अच्छा वर्ड लिस्ट फाइल है, ओके, हम ऐसे वर्ड लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको याद होगा हमारे पास काली में प्री इंस्टॉल रहता है rocu.txt, इस फाइल को हम कॉपी कर लेते हैं, और क्या करते हैं, इस फाइल को हम कॉपी कर लेते हैं इस फोल्डर के अंदर, ट्राई के अंदर, और सिंपल सा cd जाते हैं, cd एक्सट्रैक्ट cd rocu.txt को कहाँ पर करना है, एक फोल्डर इसमें कॉपी, हमने कॉपी कर दिए, कॉपी हो गया, तो चेक करने के लिए हम कॉपी हुआ है या नहीं हुआ है, ls कॉपी हो गया। ये rocu.txt बहुत लंबा फाइल है, तो आई थिंक इसके थ्रू हम क्रैक कर सकते हैं। तो जॉन द रिपर चलाते हैं, पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ और थोड़ा सा टर्मिनल बड़ा कर लेता हूँ तो दिखाई दे, वर्ड लिस्ट इक्वल टू rocu.txt और उस हैश का वैल्यू बेस्ट सिलेक्शन, सॉरी उस हैश का वैल्यू कहाँ है, हमने जो मैंने उस हैश का वैल्यू, और एक बार मैंने, और ये हमारे पास हैश का वैल्यू आ गया, मैंने इसको कॉपी कर लिया, और सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाके पहले क्लियर कर लेता हूँ, इसके बाद पेस्ट, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक मिनट। अच्छा, इसमें क्या दिखा रहा है कि मैंने इस हैश को क्या करना है, फाइल के अंदर रखना पड़ेगा। तो इसके लिए कमांड क्या कर लेते हैं, नैनो फाइल बना देते हैं k1.txt, ये हो गया, इसको सेव कर देते हैं, ये हो गया, mv इसको अच्छे से दे देते हैं k1.txt हो गया प्लस। तो हम वही वाला कमांड फिर से, जॉन वाला कमांड फिर से लिखते हैं, इस बार वो हैश को वैल्यू उठा के ये वाला फाइल का पास देंगे k1.txt, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और उस दिन मैंने क्रैक किया था इसका पासवर्ड, देख सकते हैं, तो स्पाइडरमैन
123 ये क्रैकिंग पासवर्ड है। तो मैंने ये दोबारा ही कमांड फिर से सुना, तो इसे रन हो रहा है। ये जो rocky.txt जो फाइल है इसके अंदर बहुत सारे पासवर्ड भी है मेरे पास, और ये हैश के अंदर जो हैश है, ये जो मैंने हैश यहाँ से हमको मिला था पहले, तो ये क्रैक कर रहा है। और जब हमको इसका सही हैश का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब पासवर्ड मिल जाएगा, तो हमको रिजल्ट दे देगा। ये अप्रोक्सीमेटली मेरे को लगा था, आपको लग सकता है 10 से 20 मिनट के अंदर, तो पेशेंस रखिए। तो मैंने उस दिन क्रैक किया था, तो ये इसका रिजल्ट रहा। मैंने फोटो खींच लिया था, ये था, ये ऐसे सिंबल आएगा क्वेश्चन मार्क करके, ये हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है, ये सही आंसर है स्पाइडरमैन 123। हम देखते हैं कि ये सही है, ये सही पासवर्ड है या नहीं पासवर्ड है। कैसे करना है, वो वाला इधर SPI देख लेते हैं सही है या नहीं है। सही है, तो ये हमारा पासवर्ड सही है। और ये टर्मिनल का, तो अभी तक मेरा कितना हुआ है, तो जब चलाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 10 से 20 मिनट लग सकता है। तो ये हो गया हमारा पासवर्ड क्रैकिंग, आप सीख लिए। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, गेट व्हाट इज द यूजर फ्लैग। यूजर फ्लैग मतलब है हम उस मशीन के अंदर हमको घुसना है अभी। तो आपको याद होगा हमारे पास पासवर्ड भी है, तो उसका नेम भी है कि जोना उसका, तो हम जुमला के थ्रू उसका एडमिन पैनल ले सकते हैं। तो जोना, और इधर उसका पासवर्ड क्या था, स्पाइडरमैन 123। ये देख सकते हैं हमारे पास एडमिन पैनल खुल गया। तो आपको याद होगा जिस भी हम वेबसाइट में यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम रिवर्स सेल तो ले सकते हैं। तो सिंपल सा एक्सटेंशन में जाके टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक किया जाए, और हमारा रिवर्स सेल पड़ा हुआ है या नहीं हमारे पास देख लेते हैं। मैंने देखता हूँ बहुत सारे लोग रिवर्स सेल यूज करने के लिए, मेक करने के लिए हमेशा भेजने को यूज करते हैं, पर हमारे पास जब प्री डिफाइंड सेल पहले से ही पड़ा हुआ है, हम फिर से क्यों क्रिएट करें। जस्ट ऐसे में जो कमांड दबा रहा हूँ देख लिया, हमारे पास यूजर फोल्डर के अंदर पहले से पड़ा होता है। CD शेयर के अंदर CD वेब सेल, CD PHP ls CD PHP रिवर्सल। रिवर्सल हमको कहाँ पर कॉपी करना है, ट्राई फोल्डर के अंदर, रूट ट्राई फोल्डर के अंदर, तो क्या नाम देना है इसको, कोई k.php। हमारे पास आ गया, सॉरी हमने कॉपी कर लिया, एक मिनट, सॉरी CD नहीं CP, कॉपी कमांड। तो हमारे पास कमांड ये आ गया, तो चलते हैं देख लेते हैं क्या रिवर्स पे। तो हमको पहले छोटा नाम देते हैं इसको, PHP को k.php कर लेते हैं। उसके बाद माउस पैड में इसको खोल देते हैं k.php का। एक रिवर्सल है, इसके अंदर हमको क्या करना है, IP चेंज करना है और पोर्ट चेंज करना है। तो हम क्या देख लेते हैं हमारा IP क्या है, जो हमको, ये हमेशा याद रखिए, हमको जो ट्राई हैकमी ने दिया है वही IP एड्रेस आपको यूज करना है इस रिवर्सल के अंदर। मैं जब पहले करता था तो मैं क्या करता था, अपना ये वाला IP उसमें डाला, तो ये होता नहीं। तो हमेशा ये याद रखना, हमको जो दिया हुआ है जो IP एड्रेस ट्राई हैकमी ने ये दिया है, ये वाला IP एड्रेस हम सिंपल से जाना है, ये वाला जो सेल है यहाँ पर जो IP एड्रेस दिया हुआ था उस पर चेंज कर देना है। तो हमारा रिवर्स सेल रेडी है, कॉपी सेव कर देना है।
तो हमारा रिवर्सल रेडी हो गया है, तो हम देखना है कहाँ पर डालना है। तो टेम्पलेट्स, ये पोस्टर पे ऊपर आप क्लिक कीजिए। होने के बाद ये सब बता देता है हमारे पास। तो ये काम हो गया कि आगे बहुत सारा फाइल है, एक फाइल को चेंज कर लेते हैं, मतलब फाइल के अंदर जो डाटा पड़ा है उसको चेंज करें, हमारा रिवर्सल के अंदर जो डाटा पड़ा है उसको डाल देते हैं। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, बस सिलेक्ट किए, डाटा उड़ा दिया बस। जो माउस पैड में हम रिवर्स कर लेते हैं, इसको कॉपी करने कंट्रोल A कंट्रोल C कॉपी, ये वाला जो पार्ट था इसमें कंट्रोल V, हमारा रिवर्स सेल का सारे डाटा इधर है। देखने के लिए देख लेते हैं, हाँ पेज पे रिवर्स हो। सेव के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और हमको इधर क्या चलाना है, हमको नेटकैट चलाना है, nc-lbt। तो कौन से पोर्ट हमने डिफाइन किया था, आई थिंक 1234 यस 1234 हमने डिफाइन किया था। बस हमारा लेसिंग मोड ऑन हो गया है, सेव कर दें। हमको बस क्या करना है, इसको एक बार क्लिक करना है इस कंपोनेंट, ये कहाँ पर सेव हो रहा है, अच्छा इसके ऊपर क्लिक 10.229.229 स्लैश ये टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर कहाँ गया, तो ये टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर होगा, टेम्पलेट्स स्लाइस। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये जो टेम्पलेट्स फोल्डर है उसके बाद प्रोटोस्टार इसके अंदर होगा, बस दे दिया। उसके बाद हमारा फाइल का नाम क्या था, components.php, components.php। तो हमें बस कॉपी पेस्ट कर देना है, बस एक बार क्लिक कर देना है, हमारा सेल तो इधर रेडी। यस हमारे पास रिवर्सल आ गया। बस चेक कर लेते हैं, हमारे पास ओके, हमारे पास अपाची। को याद होगा जो रिवर्सल है हमको ये बॉक्स का मिला है, ये बॉक्स का मिला, तो हमको हमेशा रिवर्सल मिलने के बाद क्या करते हैं, देखते हैं कि यूजर फाइल है या नहीं है। पहले हम कहाँ पर है, सॉरी pwd कहाँ पर है, कुछ बोल ही नहीं रहा है pwd। अच्छा कोई ना, तो cd होम में चलते हैं, cd होम में कुछ भी नहीं है। अच्छा इधर एक हमको जेमेसन ये कुछ मिला है, ये कुछ हो सकता है, मतलब यूजफुल हो सकता है। इसको क्या करते हैं, तो पेस्ट करके लिख लेते हैं, याद रहेगा हमको ये जेमेसन। तो हम देखते हैं कहाँ पर यूजर फ्लैग होगा, sudo -l कुछ दिखा रहा है क्या, नहीं कुछ नहीं है। अच्छा cd, अच्छा ये अगर अपाची फाइल है तो var फोल्डर के अंदर ये लिखा हुआ stm cd var नहीं www। अच्छा हमको बैक जाना होगा, प्लस cd var ls। तो याद होगा ये बोल रहा है मेरे हिसाब से ये जो CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम है और हमको अप्रोच मिल रहा है, तो मतलब ये फोल्डर का हम आए। अब ओरिजिनल हम यूजर के फोल्डर में नहीं गए, तो यूजर का फ्लैग हमको नहीं मिल रहा है। तो ये अगर अपाची सर्वर से चल रहा है तो var फोल्डर के अंदर ये डिफाइन होगा, तो cd कुछ फाइल होगा तो हमको मिल सकता है cd index.html, कुछ ऐसा ही हो सकता है जो html के फोल्डर में होगा। तो html ओके, html प्लस इधर है क्या कुछ, अच्छा index.php समझ गया है, ये वाला लेआउट हो गया, robot.txt वेब, अच्छा वेब कॉन्फ़िग भी दिया रहा है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल
कुछ अजीब लग नहीं रहा है। configuration.php को खोल लेते हैं, थोड़ा सा कुछ मिल रहा है क्या? हमेशा कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर ही कुछ ना कुछ रहता है। तो इसके अंदर हमको कुछ मिल रहा है क्या? ये जो ना उसका, अच्छा उसका ईमेल आईडी हमने जो क्रैक किया था स्कूल इंजेक्शन से, पासवर्ड भी मिला एक बंदे का, हिंदी कुछ करके। अच्छा इसको कॉपी कर लेते हैं। आपको याद होगा, आई थिंक कुछ तो नहीं मिल रहा है इसके अंदर। आपको याद होगा हमारे पास एक ये मिला था और हमारे पास SSH ओपन था। तो लेफ्ट में SSH हो रहा है क्या? SSH उसका नाम क्या था? जेमिसन IP एड्रेस हमारा क्या था? 10.10.229 देते हैं। यस, ओके। पासवर्ड मांग रहे हैं, जो पासवर्ड हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल से उठाया था वही वाला पासवर्ड। ओके, वी गॉट सक्सेसफुल यूजर लो प्रिविलेज। ओके गॉट। तो हमारे पास user.ts का जो फ्लैग था आ गया, हमारे पास आ गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, सही हो गया। ये मेरे से कहाँ से पता चला है कि एक बंदे ने मेरे को आई थिंक बोला था कि कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि CTF में एक बॉक्स के अंदर तुमको दूसरे बॉक्स के थ्रू तुमको जाना पड़ सकता है। तो हम यहाँ पर वही देखे कि हमारे पास एक सेल था, रिवर्स सेल था। ज़्यादातर मशीन में क्या होता है, आपको रिवर्स सेल मिल गया, आप लो प्रिविलेज में आ गए और रूट यूजर तक चला जाता है प्रिविलेज एस्केलेशन। पर यहाँ पर प्रिविलेज ही नहीं दे रहा है। तो मेरे को ये वही वाला बात की कि हाँ हमारे पास तो SSH चेक था, देख सकते हैं SSH को अब्यूज कर सकते, SSH को अब्यूज कर सकते, हमने कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया। तो हमेशा ये कमांड यूज करना sudo -l। हम देख सकते हैं कि जो लो प्रिविलेज होता है उसके पास कौन सा ऐसा पावर होता है जो वो रूट यूजर की तरह एग्जीक्यूट कर सकता है, कौन सा फाइल होता है रूट। तो हमारे पास ये आया कि यम करके कुछ है जो ये प्रिविलेज जो ये लो यूजर रन कर सकते हैं, रूट अजय रूट यूजर। तो गूगल क्या करते हैं, गूगल वही वाला गूगल। तो सिंपल सा यम प्रिविलेज एस्केलेशन गूगल पे कुछ मिलता है क्या हमको, देखते हैं। ओके GTFO वंस। मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि ये जो साइट है ना, इस पे थोड़ा सा जब भी आपको प्रिविलेज एस्केलेशन में दिक्कत आती है तो इस साइड में ज़्यादातर आंसर पड़ा होता है। तो इधर दे रहा है स्पाउन इंटरेक्टिव रूट सेल बाई कस्टम प्लगइन। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो कमांड है इसको कॉपी, बस इसमें कुछ नहीं है, कॉपी पेस्ट बस। उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ तो दिखा जाएगा। फिर से वही वाला कॉपी पेस्ट, फिर से ये कमांड, ओके सॉरी वो दोबारा में करना पड़ता है। तो वही वाला कॉपी पेस्ट करना है हमको, बस कॉपी पेस्ट, बस ये वाला फिर से रहेगा, इसको भी कॉपी पेस्ट। पेस्ट हो गए और लास्ट में जो दे रहा है कि ये वाला जो कमांड है, सॉरी ये दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को भी, ग्रीन टैब। तो इसको मैंने छोटा कर दिया थोड़ा सा। ये जो कमांड है इसको कॉपी पेस्ट कर देना है, बस इस पे रन करना है। वो क्या हमको मिल रहा है, रूट यूजर का एक्सेस। ओके, हमको रूट यूजर का एक्सेस मिल गया।
एक बार देख लेते हैं रूट यूजर का एक्सेस है या नहीं। यस, ls कर लेते हैं header.txt cd root cd.ls cd root। ओके, कुछ तो पड़ा होगा, cat ओके मिल गया हमको root.txt। तो ये सॉल्व हो गया। हमने मशीन को, जो हार्ड लेवल का मशीन था, उसको सॉल्व कर लिया। तो ये देख सकते हैं हमने कहाँ कर लिया वैसे। तो हमने यहाँ पर कैसे SQL इंजेक्शन कैसे करें जुमला CMS में, उसको कैसे यूज़ करें, बस आज में वही है। अच्छा, फिर नेक्स्ट वीडियो में और एक मशीन क्रिएट कर सकते हैं।